आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। आजकल बच्चों को लेकर अलग अलग बयान आप सुन रहे हैं कि किसके कितने बच्चे होने चाहिए, कितने नहीं। इसे राजनीतिक एंगल भी अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं। और अब जो ताजा बयान है वो मोहन भागवत का है, जो कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, यानी कि 3 बच्चे करने पर वो जोर दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर अब राजनीतिक तूल भी ज्यादा पकड़ रहा है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के निशाने पर आ गए हैं मोहन भागवत और उनका ये बयान। ऐसे में सवाल ये है कि 3 बच्चे आखिर क्यों जरूरी है? ये जरूरी है या मजबूरी है? इसको लेकर तमाम अपडेट्स भी हैं। घटती आबादी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जाहिर करते हुए ये बयान दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं हो, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं जनसंख्या दर 2.1 से कम हुई तो बड़ा खतरा है। ये किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा है अगर 2.1 से ये कम होती है, यानी कि प्रजनन दर जो है वो 2.1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि कम से कम 3 बच्चे तो होने चाहिए। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। मोहन भागवत सीधे कह रहे हैं 2 नहीं, उससे ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। प्रजनन दर कम होने से नष्ट हो जाता है कोई भी समाज, कोई भी देश। उसके हिसाब से ये प्रजनन दर बहुत सोचने वाला विषय है। अगर 2.1 से कम होता है, 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए जनसंख्या दर। जनसंख्या दर 2.1 से कम होने पर समाज खत्म हो जाता है। 2.1 से कम प्रजनन दर हो तो समाज नष्ट हो जाता है। इस तरह की बातें मोहन भागवत के जरिए कही गई हैं और अब सवाल बहुत से उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अलग अलग जगह बीजेपी शासित राज्यों में ये नियम भी बनाए गए हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे अगर हो तो सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत है। साथ ही कई जगह से खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अब मोहन भागवत का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। ये समाज के लिए बड़ा खतरा है अगर 2.1 से कम हो जाती है प्रजनन दर। मोहन भागवत के इस बयान को हाथों हाथ विपक्ष ने ले लिया है और अब सवाल पूछे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले तय कर लीजिए कि आखिर आप चाहते क्या हैं। कुछ रिएक्शंस भी हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतात। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए 2.1 से अगर नीचे जाती है प्रजनन दर तो ये बड़ी चिंता की बात है और इसीलिए देशवासियों से वो ये कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। मोहन भागवत के बयान पर गरमा गई है सियासत और विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। विपक्ष कह रहा है, बीजेपी को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं, आलोचना करते हुए ये कहा है कि भागवत के बयान पर जरा सोचे समझे और फिर बयान दें। ओवैसी ने निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि भागवत कह रहे हैं कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ऐसे में ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के लिए कोई स्कीम चलाई जाए। मोहन भागवत कोई स्कीम चलाएं, कुछ ऐसा बताएं कि उन्हें इतने रुपए दिए जाएंगे या फिर उन्हें ये सुविधाएं मिल जाएंगी। इसको लेकर ओवैसी ने सीधे सीधे चुटकी ले ली है। साथ ही कह रहे हैं कि विपक्ष जिस तरीके से आलोचना कर रहा है, बीजेपी इसका समर्थन कर रही है क्या? भागवत कह रहे हैं कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें ज्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि भागवत ये तो बताएं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम क्या मिलेगा, क्या कोई ऐसी सुविधा होगी, क्या कोई ऐसी स्कीम होगी? एक बार सुनिए जरा क्या कहा। TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना,
तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अपनी मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये तो बताएं कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें कौन सा आर्थिक लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा, या फिर ऐसी कोई स्कीम है क्या जो स्कीम का फायदा यहां लोग उठा लेंगे, वो जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसको लेकर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं है, बल्कि कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई, हर कोई इस बयान पर अब सवाल उठा रहा है और ये पूछ रहा है कि इस पर बीजेपी का अपना स्टैंड क्या है। मोहन भागवत के बयान का क्या समर्थन किया जाए या करती है क्या बीजेपी। अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान के बाद पिछले कुछ बयानों की चर्चा होने लगी है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों में यह साफ तौर पर कहा गया कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, साथ ही साथ 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो आपको निकाय चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब आबादी पर मोहन भागवत का ये बयान बड़ा है और इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। क्या बोला है उन्होंने, जानिए आप। मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी की है। वो कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट चिंता का विषय है और इसीलिए इसे बढ़ना चाहिए। 2.1 से कम प्रजनन दर है तो कोई भी समाज नष्ट हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत होती है। 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए जनसंख्या दर। ये जिस भी समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम हुई है तो वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बच्चे 2 नहीं बल्कि कम से कम 3 होने चाहिए। अब इसको लेकर विपक्ष तो अलग तरीके से चुटकी भी ले रहा है और कुछ बयान तो ऐसे हैं जो आपको बताए भी नहीं जा सकते, लेकिन उनसे अलग कुछ बयान ऐसे हैं विपक्ष की ओर से जो दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि आखिर इसको लेकर क्या कोई स्कीम है, क्या कोई ऐसी सहायता है जो उन परिवारों को दी जाएगी। विपक्ष ये भी कह रहा है जो बच्चे पहले से हैं पहले उन्हें सरकारी नौकरी आप दे दीजिए, फिर आप और बच्चे पैदा करने की बात कीजिए। फर्टिलिटी रेट किस तरफ इशारा कर रहा है ये भी आप जान लीजिए और क्यों चिंता जताई है मोहन भागवत ने। हिंदू 1992 से 1993 के बीच में प्रजनन दर उनकी रही है 3.30%। मुस्लिम आबादी 1992 से 93 के बीच में 4.41% रही है प्रजनन दर। फिर 2019 से 21 के बीच में आप आ जाइए जहां पर हिंदुओं की प्रजनन दर रही है 1.94, यानी कि 2.1 से नीचे ये है। मुस्लिमों की जो प्रजनन दर रही 2019 से 2021 के बीच में वो रही 2.36%। अब ऐसे में अलग अलग ईयर्स की ये अलग अलग प्रजनन दर है और यहाँ जो प्रजनन दर लेटेस्ट रही है वो 2.1 से नीचे रही है और इसीलिए चिंता बढ़ गई है मोहन भागवत के लिए। 2019 से 2021 के बीच में 1.94% हिंदुओं की प्रजनन दर रही है, यानी कि फर्टिलिटी रेट रहा है। ऐसे में फर्टिलिटी रेट को लेकर चिंता जाहिर की मोहन भागवत ने और सीधे सीधे उनका कहना, क्योंकि आप आंकड़ों में देखिए 1992 से लेकर 93 का प्रजनन दर क्या कह रहा है, साथ ही साथ 1921 तक का प्रजनन दर क्या कह रहा है। उसमें हिंदुओं की आबादी कम नजर आ रही है, यानी कि हिंदुओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो कम नजर आ रहा है और इसीलिए ये चिंता बढ़ गई है। और मोहन भागवत कह रहे हैं ये खास तौर से हिंदुओं के लिए है क्योंकि वहां बच्चे पैदा कम होने शुरू हो गए हैं, जबकि मुस्लिमों के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि प्रजनन दर ये इशारा कर रही है जो लेटेस्ट है मुस्लिमों की है वो 2.36, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर है 1.94। ऐसे में कोई भी समाज विलुप्त हो सकता है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या के लिहाज से रेशो में बैलेंस ठीक ना होना भी है। अब ऐसे में मोहन भागवत उन फैमिलीज की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पर बच्चे 1 या फिर 2 तक सीमित रहते हैं। ऐसे में मोहन भागवत कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा कम से कम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए और इस बयान के बाद अब अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब आबादी बढ़ोतरी कैसे हो सकती है या फिर कैसे हुई है ये आप आंकड़ों में जानिए। हिंदू मुसलमान ये 2 धर्म हमने रखे हैं। 1961 से 71 के बीच में 24% रहे। साथ ही साथ जो मुस्लिम है 1971 से 1981 के बीच 31% ये जो आबादी है वो रही है। अब ऐसे में ये जो अलग अलग ईयर्स का डेटा है उसे देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे ये जो आबादी का फीसदी है ये बढ़ा है, वो भी मुस्लिमों की साइड में। 1991 से 2001 के बीच में
हिंदू 20%, जबकि मुस्लिम 30% रहे हैं। 2001 से 11 के बीच में हिंदू 17%, जबकि मुस्लिम 25% रहे हैं। और साल दरअसल ये जो आबादी है ये मुस्लिमों की साइड बढ़ी है। 1951 से 61 के बीच में 21 और 32 का ये रेशो है। यहाँ भी आपको मुस्लिम आबादी ज़्यादा दिखेगी। 1961 से 71 के बीच में हिंदू 24 तो उधर 31% हैं। यहाँ भी मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। यानी ये रेशो बता रहा है कि साल दर साल मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि मुस्लिमों ने ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं लेकिन हिंदुओं ने कम बच्चे पैदा करने शुरू किए, और इसीलिए ये रेशो हिंदुओं की तरफ कम नजर आता है, मुस्लिमों की तरफ ज्यादा नजर आता है। और यही मोहन भागवत की चिंता का विषय है, और इसीलिए उन्होंने कहा है। आप फाइनली 2001 से 2011 के बीच का आंकड़ा अगर आप जानेंगे तो ये समझ जाएंगे कि लेटेस्ट आंकड़ा कम है, यानी कि 17% हो गए हिंदू, जबकि मुस्लिम आबादी 25% रही है 2001 से 11 के बीच में। यानी 10-10 साल के अंतर का ये रेशो बता रहा है कि कैसे हिंदुओं की आबादी कम होती रही और मुस्लिमों की संख्या बढ़ती रही। और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि मुस्लिमों में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं या किए जाते हैं। ये इसमें एक अशिक्षित होना भी एक बड़ी वजह है, या फिर गांव देहात के इलाकों में होना भी एक बड़ी वजह है। हालांकि कई शहरी इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बच्चे कम रहते हैं, पढ़े लिखे हो फैमिली तो फिर वहां भी कम बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह है। ऐसे में मुस्लिमों की आबादी बढ़ती हुई नजर आती है। भारत की धार्मिक आबादी क्या है अब वो भी जान लीजिए आगे बढ़ते हुए। हिंदू इसमें 80% हैं, मुस्लिम है 14%, ईसाई 2% में आते हैं, जबकि सिख भी 2% में आते हैं। जो अन्य हैं वो आते हैं 2% में। यानी यहाँ सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है 80% के आसपास, और दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम 14% के साथ। अल्पसंख्यक हालांकि कहलाते हैं। कई बार तो बीजेपी इस पर सवाल भी उठाती है, हिंदू धर्मगुरु भी इस पर सवाल उठाते हैं कि आप 14% में आते हैं, लेकिन फिर भी यानी कि दूसरे नंबर पर आबादी में आप आते हैं, फिर भी खुद को अल्पसंख्यक कहते हैं। 2011 का ये डेटा है, जब भारत की धार्मिक आबादी जब काउंट हुई तो 14% मुसलमान रहे, 80% रहे हिंदू। लेकिन जिस तरीके से इनफर्टिलिटी रेट बढ़ा हिंदुओं की तरफ और यहाँ घटा हिंदुओं में, वो एक चिंता की बात है मोहन भागवत के लिए। और इसीलिए मोहन भागवत ने घटती आबादी पर नसीहत दी है। यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो मुसलमानों में तो ये आबादी नहीं घटी है या फिर प्रजनन दर कम नहीं हुई है, लेकिन उधर हिंदुओं में जनसंख्या कम हो जाना, यानी कि वहाँ कम बच्चे होना, ये मेन चिंता का विषय मोहन भागवत के लिए रहा। भारत की धार्मिक आबादी क्या है ये आप 2011 के इस डेटा से समझ पा रहे होंगे। हिंदू 80% हैं, मुसलमान 14% हैं, बाकी 2% हैं ईसाई, सिख और अन्य धर्म से जुड़े हुए लोग।